बारिश का मौसम चल रहा है और इस टाइम पर अगर आप जेड प्लांट को लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में तो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जेड प्लांट एक हार्डी सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट होता है जो अपनी पत्तियों में ही पानी स्टोर करके रखता है। इसकी पत्तियों को आप टच करेंगे तो इसकी पत्तियों में आपको काफी ज्यादा मोटापन सा लगेगा। इसमें जो है जेल की तरह पानी स्टोर करके ये प्लांट रखता है। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है तो जुलाई के मंथ में अगर आप जेड प्लांट को लगाना चाहते हैं नर्सरी से लाकर तो आज मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से आप जेड प्लांट को लगा सकते हैं। और जिस तरीके से मिट्टी बनाऊंगी और जो 2 खाद देने वाली हूँ उन खादों को आप दे देंगे तो जेड प्लांट आपका बहुत ही हेल्दी सा रहेगा। जेड प्लांट का पौधा सड़ेगा भी नहीं बारिश में और एकदम हरा भरा बना रहेगा। जेड प्लांट की पत्तियां बड़ी बड़ी सी रहेंगी, ब्रांचेस काफी मोटी मोटी सी दिखाई देंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मैंने आपके साथ में जेड प्लांट के बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, उसमें तरह तरह से मैंने जेड प्लांट लगाना भी बताया है और जितने भी तरीके से बताए हैं सबका अपडेट भी बताया है। कोई भी प्लांट मेरा मरता नहीं है। ये वही प्लांट है जिसकी अभी कुछ दिन पहले मैंने पिंचिंग करी थी। अभी आप देख सकते हैं फिर से इसमें से बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस निकलने लगी हैं। तो जब ब्रांचेस ऐसे ऊपर के साइड में दिखने लगे, जब आपको लगे कि प्लांट आपका डी शेप हो रहा है तो आपको उनकी इस तरीके से छोटी छोटी सी पिंचिंग करते रहना है। तो इससे प्लांट आपका बुशी बन जाता है, मतलब प्लांट आपका घना हो जाता है। और ये जो कटिंग बचती है इन कटिंग को आप सैंड में लगा सकते हैं तो आसानी से कटिंग लग जाती है। अब जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप किसी भी प्लांटर में लगा सकते हैं, वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं। इस तरीके की जो पूजा में आने वाली मटकियां रहती है उनमें भी आप ग्रो कर सकती हैं। ये मेरा प्लांट जो है 1 से 1.5 साल हो चुका है इसी में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ग्रोथ हो रही है और इसी छोटे से प्लांटर में ये प्लांट काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अब मैंने जितने भी वीडियो शेयर किए हैं उनमें या तो मैंने प्लास्टिक पॉट में, नर्सरी पॉट में लगाकर दिखाया है आपको जेड प्लांट को, या फिर एक मेरा ये प्लांटर है जो मटकी वाला है, इसमें मैंने जेड प्लांट को लगाया है। बाकी के सारे ही पॉट मेरे प्लास्टिक के पॉट हैं। अब जो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सुंदर सुंदर से प्लांटर में लगाना पसंद करते हैं प्लांट को या जेड प्लांट को और उनके प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैं आज लगाने वाली हूँ डिफरेंट टाइप के पॉट में, जो कि है ये सिरामिक का पॉट। ये नया पॉट नहीं है, ये पुराना ही, इसमें मेरा सिंगोनियम लगा था जिसको मैंने दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया है। तो आज मैं इसी पॉट में अपने जेड प्लांट को ग्रो करने वाली हूँ। यदि आपने भी जेड प्लांट को सिरामिक के पॉट में लगाकर रखा हुआ है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जैसी मिट्टी मैं बनाने वाली हूँ उस तरीके की मिट्टी आप बना सकते हैं तो आपका जेड प्लांट भी आराम से हेल्दी तरीके से ग्रोथ करेगा। अब सिरामिक का पॉट या चीनी मिट्टी का पॉट जब भी आप लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे पॉट जो रहते हैं उनमें ड्रेनेज होल पहले से बनकर आते हैं। तो अगर छोटे ड्रेनेज होल हैं तो वो प्लांटर आपको नहीं लेना है, बड़े ड्रेनेज होल वाला ही प्लांटर आपको यूज करना है या खरीदना है। तो इस सिरामिक के पॉट में मैं कौन सा प्लांट लगाने वाली हूँ वो है ये प्लांट, इसी को मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ इस वाले सिरामिक के पॉट में। रीजन कुछ भी नहीं है, प्लांट अच्छा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन मुझे 1-2 प्लांट जो है सिरामिक के पॉट में लगाने हैं, जो कि मेरे पास में सिरामिक के पॉट खाली पड़े हुए हैं। और अभी मुझे आइडिया भी नहीं है क्योंकि मैंने सिरामिक के पॉट में कभी भी जेड प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं लगाया है। तो लगाऊंगी तो उससे मुझे आइडिया लगेगा, फिर मैं आपके साथ भी टाइम टू टाइम इसका अपडेट शेयर करती रहूंगी। अब जेड प्लांट को दूसरे प्लांटर में लगाना है तो सॉइल मिक्स तो पूरा ही मैं हटा दूंगी, नया सॉइल मिक्स बनाऊंगी। तो सॉइल मिक्स किस तरीके का रहेगा, तो सॉइल मिक्स में ये 3 चीजें रहेंगी, जिसमें है गार्डन सॉइल जो कि हमारे गमले की मिट्टी रहती है, दूसरा है सैंड और तीसरा है गोट मैन्योर। आपके पास में गोट मैन्योर नहीं है तो आप जो है गोबर की खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास में जो है किचन वेस्ट डिकम्पोज हुआ अच्छा सा किचन वेस्ट है या जो है गार्डन वेस्ट है, लीफ मैन्योर है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके के मैन्योर का अगर आप यूज करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी काफी अच्छी भुरभुरी हो जाती है और अगर थोड़ी सी कमी रहती है तो वो सैंड मिलाने से पूरी हो जाती है। अब इन तीनों चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। तो सॉइल तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें और कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं देना है, तो देना है। आगे वीडियो में आपको दिखाई देगा कि मैं कौन सा इसमें फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अब मैं सॉइल में फर्टिलाइजर इसलिए नहीं मिलाती हूँ कि जब हम गमले की नीचे की सतह को मिट्टी से फिल करते हैं तो वो फर्टिलाइजर नीचे ही रह जाते हैं और वो हमारे पौधे की जड़ों को नहीं मिल पाते हैं। अभी जिस गमले में मैं इस प्लांट को ट्रांसफर करने वाली हूँ और ये है वो गमला और जो पहले से लगा हुआ है वो है ये गमला, तो इसकी हाइट ज्यादा है, मतलब इसमें मिट्टी ज्यादा है, तो इसकी हम मिट्टी को पूरा ही निकाल लेंगे। ओपन रूट के साथ में इस प्लांट को इसमें शिफ्ट करेंगे।
अब मिट्टी आप देख सकते हैं, मिट्टी काफी ज्यादा गीली है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर 2-3 दिन से थोड़ी सी धूप निकल रही है, बाकी जो है काफी ज्यादा बारिश थी। तो अब इसको हमको निकालना है, तो बस ऐसे ऐसे टैप कटेंगे। अगर मिट्टी आपकी अच्छी बनी होगी तो आराम से निकल जाएगा। ज्यादा पानी की वजह से आप देख सकते हैं इसमें व्हाइट व्हाइट से फंगस की तरह लगने लगे हैं। तो अब इसको हम इसमें से हटाकर और इसमें इसकी मिट्टी को निकालेंगे। अब कितना आपको रूट बॉल निकालना है, मैं जो है ऑलमोस्ट सारी ही मिट्टी इसकी निकाल दूंगी। अब यदि आप बिगनर हैं, मतलब नया नया जेट प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो आप उसकी सॉइल मिक्स को बिल्कुल भी टच मत करना, मतलब उसकी रूट बॉल को बिल्कुल भी टच मत करना। और कई बार लगा चुके हैं तो आप कितना भी रूट बॉल इसका तोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं तोड़ रही हूँ, ऐसे आप इसको तोड़ सकते हैं। तो मेरा पॉट छोटा है तो मुझे इसका रूट बॉल पूरा ही क्लीन करना है। बस थोड़ी सी मिट्टी रहने दूंगी, बाकी की पूरी मैं निकाल दूंगी इसकी मिट्टी को। अब आप देख सकते हैं इसकी पूरी ही मिट्टी मैंने निकाल दी है, ऑलमोस्ट पूरी मिट्टी निकल चुकी है। और पहले प्लांट जब लगा था तो आपको लग रहा होगा कि ये 2 प्लांट है, लेकिन ये एक ही प्लांट है। एक ही प्लांट में नीचे से फुटा हुआ था और ये ब्रांच इस तरीके से बनकर रेडी हुई थी। अब इसकी पूरी हमने रूट ओपनिंग कर ली है। अब इसको हमको रिपोर्ट करना है। और ये जो मिट्टी है जिसमें व्हाइट व्हाइट से फंगस जैसे लग गए थे, तो इस मिट्टी को अब हमको नहीं रखना है, इस मिट्टी को हमको फेंक देना है, क्योंकि ये फंगस से ग्रसित मिट्टी है और बारिश का सीजन है, तो ऐसी मिट्टी को हमको अपने गार्डन में नहीं रखना है। धूप होती है तो धूप में अच्छे से सुखाकर उसमें फंजीसाइड मिलाकर, नीम खली मिलाकर फिर से आप मिट्टी को रेडी कर सकते हैं। और यदि धूप नहीं हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसी मिट्टी को आपको डस्टबिन में फेंक देना है। अब ये रहा हमारा सॉइल मिक्स और ये रहा पॉट। तो पॉट के ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आप ठीकरी वगैरह ले सकते हैं। मैंने इस तरीके का पत्थर ले लिया है और उसको ऐसे हाफ खुला हाफ बंद रखना है। पूरा पैक नहीं करना है पत्थर से, नहीं तो जो है पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और फिर आपका जेट प्लांट खराब हो जाएगा। ड्रेनेज होल कवर करने के बाद में अब इसमें हमको सॉइल फिल करना है। तो सॉइल हम कितनी फिल करेंगे वो हमारे प्लांट पर डिपेंड करता है कि हमारा प्लांट किस तरीके से स्टेबल होता है, उतना ही आप अपने हिसाब से मिट्टी को इसमें भर सकते हैं। तो पहले रख कर देखेंगे इस प्लांट को, इसमें कितनी रूट आती हैं। तो ये जो नीचे की रूट है इनको आपको कट कर देना है, ये रूट की हमको जरूरत नहीं है, तो इनको हम कट करेंगे। तो अब इस पौधे की थोड़ी सी रूट ट्रिमिंग भी कर देंगे, जिससे कि प्लांट हमारा अच्छे से प्लांटर में सेट हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं काटना है, जो बारीक बारीक सी रूट है उन्हीं को आपको कट कर देना है। और अगर आपका प्लांटर बड़ा है तो आप ना काटें तब भी अच्छा है। मेरा प्लांटर छोटा है इसलिए मुझे रूट को काटना पड़ रहा है। अब रूट को कट कर दिया है, इसके बाद में हम इसको रखकर ऐसे देखेंगे। तो इस बार मैं जो ये जेट प्लांट लगाने वाली हूँ, ये थोड़ा ऊपर की साइड में ही लगाऊंगी, तभी इसमें और सॉइल मिक्स में फिल करूंगी। तो फिर से मिट्टी को भर लिया है, अब इसको हम रखेंगे। इसको इस तरीके से रख के, जैसा भी शेप आपको रखना है, जैसे टेढ़ा रखना है तो आप टेढ़ा रख सकते हैं, सीधा रखना है, तिरछा रखना है, तिरछा रख सकते हैं, जैसा भी रखना है आप इसको रख सकते हैं। तो मैं जो है इसको सीधा ही रखने वाली हूँ। तो ऐसे सीधा रखने के बाद में इसमें एक एक मुट्ठी हम ये मिट्टी डालेंगे, जिससे कि पौधा हमारा सेट हो जाए। साइड साइड से, चारों साइड से जो रिंग साइड है, ऐसे थोड़ा सा मिट्टी से हमको दबा देना है। अब इसमें हम डालने वाले हैं खाद। अब सबसे पहले मेरे जेट प्लांट को देखिए, वैसे देखने में आपको काफी अच्छा हेल्दी से लग रहा है, लेकिन अब इसकी रूट ट्रीटमेंट हमने कर दी है, रूट को डैमेज किया है। तो रूट की अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट आपका ऊपर के साइड में तभी ग्रोथ करेगा जब इसकी रूट मजबूत होंगी। नीचे से रूट फैलेंगी तभी पौधा आगे के साइड में बढ़ेगा। तो उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ नीम खली पाउडर, जो कि एक प्रकार का रूटिंग हार्मोन होता है। आपके पास में कोई रूटिंग हार्मोन और हो या जो है रूट प्रमोटर हो, जैसे ह्यूमिक एसिड है, वो सब है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है जो कि मिट्टी में लगे हुए फंगस को दूर करता है और मिट्टी को सुरक्षित बनाता है, और जो है फर्टिलाइजर का भी काम करता है। आज जब मिट्टी में पौधे की रूट अच्छे से विकसित होने लगेंगी तो पौधा ग्रोथ करने लगेगा। पौधा जब ग्रोथ करने लगेगा तो इसकी जो ब्रांचेस हैं, ये जो छोटी छोटी सी ब्रांचेस है, ये बड़ी होने लगेंगी। लेकिन ये बड़ी होने के साथ साथ इनमें थिकनेस बनाए रखने के लिए, इनमें मोटापन बनाए रखने के लिए हमको इसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देना है। तो ऑर्गेनिक फास्फोरस हम इसमें देने वाले हैं, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ बोन मील का। बोन मील जो है जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है। अगर आपको ये देना ठीक नहीं लगता है तो आप ऑर्गेनिक पोटास का यूज कर सकते हैं, या आपके पास में केमिकल पोटास है वो भी आप दे सकते हैं। केमिकल पोटास दे रहे हैं तो 4-5 दाने इतने छोटे गमले में दे सकते हैं। 8 इंच का गमला है तो 8 दाने दे सकते हैं।
ऑर्गेनिक पोटाश दे रहे हैं तो आप 10 से 15 दाने आसानी से इसमें डाल सकते हैं। ये दोनों खाद देने के बाद में हमको मिट्टी को फिर से इसमें भर देना है। बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं फिल करना है। मिट्टी भरने के बाद में फिंगर से अच्छी तरीके से साइड से आपको मिट्टी को और जो खाद डाली है वो भी नीचे तक चली जाएगी। तो आसानी से ऐसे धीमे धीमे से आपको फिंगर से मिट्टी को दबाना है। और अगर पॉट आपका सिरामिक का मजबूत है तो आप उसको ऐसे टैप टैप कर सकते हैं। बहुत तेज टैप टैप मत करना, नहीं शायद ये टूट भी सकता है। अब पौधे की मिट्टी चेंज करी है, पौधे में खाद दी है, तो पौधे में पानी देना भी जरूरी है। पानी आपको इस तरीके से हाथ लगाकर पानी देना है। और नई मिट्टी डाली है, पूरा सॉइल मिक्स चेंज किया है, तो पानी तब तक डालना है जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकलने लगे। अब कुछ जरूरी चीजें, जब तक पानी ड्रेनेज होल से निकलता है, बार बार पानी डालती हूँ, तब तक मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ जो कि जरूरी है सिरामिक के पॉट के लिए। सिरामिक के पॉट में पानी जितना आप डालेंगे ना, वो पानी जल्दी से निकलेगा नहीं। जैसे मैं प्लास्टिक के पॉट में पानी डालती हूँ तो वो धीमे धीमे से जल्दी से निकल जाता है। सिरामिक के पॉट में ऐसा नहीं होता है। या आप मिट्टी के पॉट में प्लांट लगाएंगे तो उसका मॉइस्चर काफी जल्दी से, उसमें मॉइस्चर आ भी जाता है, काफी जल्दी से निकल भी जाता है। लेकिन सिरामिक के पॉट में ऐसा नहीं होता है। कारण ये है कि ये इसमें ना मॉइस्चर होल्ड होने की कैपेसिटी ज्यादा है, मॉइस्चर उड़ने की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। इसलिए जब भी आप इसकी सॉइल मिक्स बनाते हैं, इसमें कोई भी पौधा लगाते हैं, तो उसमें सैंड की मात्रा काफी अच्छी रखिए। जैसे कि मैंने जो सॉइल ली थी गार्डन सॉइल, उसमें मिट्टी में जो है सैंड पहले से भी मेरे मिली हुई थी, उसके बाद भी मैंने इसमें मिट्टी ऐड करी थी। और मिट्टी को और भी हल्का बनाने के लिए मैंने जो है उसमें गॉट मैन्योर मतलब बकरी की मेमनी का यूज किया था। अब आप देखेंगे धीमे धीमे से पानी निकलने लगा है। तो थोड़ा इसमें धीमे प्रोसेस चलता है पानी निकलने का। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी सिरामिक के पॉट खरीदते हैं तो उसका ड्रेनेज होल काफी बड़ा होना चाहिए, जिससे कि आप उसको कवर भी करें तो एक्स्ट्रा वाटर जो है निकल जाए। छोटे छोटे ड्रेनेज होल रहेंगे तो उसमें से पानी जल्दी से रिसाव नहीं होगा। लगभग 5 से 7 मिनट बाद मेरे गमले की मिट्टी में जो मॉइस्चर है, जितना पानी लेना था पौधे को उतना ले लिया है। और अब आप देख सकते हैं धीमे धीमे पानी ड्रेन आउट होने लगा है। जो एक्स्ट्रा वाटर है, मतलब मिट्टी ने जितना पानी सोखना था वो सोख लिया है, और जो एक्स्ट्रा वाटर आपको दिखाई दे रहा है ये धीमे धीमे से ड्रेन आउट हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि कंफर्म हो जाता है कि हमारे गमले का ड्रेनेज होल अच्छा है। अगर बारिश में हमारा पौधा रखा भी रहता है जेड प्लांट का, तो ये मरेगा नहीं। अब पानी जिस तरीके से निकल रहा है, अगर धीमे धीमे भी जा रहा है और इसमें पानी अभी स्टोर है, तो आपको घबराना नहीं है, ये पानी धीमे धीमे से निकल जाएगा। रिपोर्टिंग करने के बाद में जेड प्लांट को आपको एजिटेड सनलाइट में ही रखना है। जैसे कि मेरा ओपन टेरेस में रखा हुआ है, जहाँ मैंने रिपोर्टिंग करी है, आज तो ये यहीं पर रहने वाला है। मैं जिस भी प्लांट की रिपोर्टिंग जहाँ पर करती हूँ, पौधे को उसको वहीं पर छोड़ देती हूँ। और आज जो रिपोर्टिंग करते टाइम मैंने 2 फर्टिलाइजर दिए हैं, वैसे तो 3 फर्टिलाइजर हैं, लेकिन अगर आप माने तो 2 ही फर्टिलाइजर हैं। 2 फर्टिलाइजर जो दिए हैं वो आपको महीने में एक बार ही यूज करना है। रेनी सीजन में आप अगर तैयार किए हुए प्लांट में, जैसे कि ये मेरा प्लांट है, तो इस प्लांट में अगर आप देना चाहते हैं तो 15 दिन में एक बार आप दे सकते हैं। इस तरीके की रिपोर्टिंग किए हुए प्लांट है तो उनमें आपको महीने में एक बार ही ये फर्टिलाइजर देना है। बार बार ये फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है। पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। अगर आप शेड में रख देंगे तो ये पत्तियां गिरा देगा और उसके बाद में धीमे धीमे से ब्रांच भी खराब होने लगेंगी। बारिश गिर रही है तो आपको घबराना नहीं है, बारिश में भी आपका पौधा खराब नहीं होगा। अगर बारिश गिरती भी है तो पौधा हेल्दी ही होगा, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं मिट्टी पूरी तरीके से, ऊपर से जो पानी था वो पानी पूरा ही निकल गया है और प्लांट एकदम स्टेबल हो चुका है। तो जैसे मैंने रिपोर्टिंग करी है, ऐसे आप भी नए नए सुंदर सुंदर गमलों में जेड प्लांट को लगा सकते हैं और अपने गार्डन में जेड प्लांट लगाकर और उनके अच्छे अच्छे से प्लांटर बनाकर उनकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। बाकी जेड प्लांट तो एक इतना खूबसूरत हार्डी प्लांट है कि इसको आप किसी भी वेस्टेज मटेरियल में भी लगा देंगे तब भी वो बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। तो आज मैंने अपने जेड प्लांट में प्लांटर चेंज किया, नया प्लांटर लगाया, इसलिए आपके साथ में शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।